भक्त लोग वृंदावन नहीं छोड़ने का प्रण लेते हैं, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती बोले हम वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, वृंदावन महिमामृत ने लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। और आज वही ग्रंथ को दूसरे लोग पढ़ाते हैं तो लोग आकृष्ट होकर जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि ग्रंथ तो हमारे आचार्य का है। ये बुद्धू लोग हैं, हमारे लोग भी बहुत बुद्धू है, भक्त लोग बहुत बुद्धू है ना, जो ऐसे लोग के पास जाते हैं हमारे आचार्यों का ग्रंथ दूसरे के पास श्रवण करने के लिए, क्योंकि उनका ख्याति बढ़ा। अरे ख्याति तो वेश्या का भी बढ़ता है, ये सारे वेश्या लोग हैं नाचने वाले, कौन है ना, उनका भी ख्याति बढ़ता है, नहीं बढ़ता है क्या, है ना। यश तो उनका भी, लेकिन वो यश नहीं है, कुयश है। यश भगवत भक्ति के प्रचार करने वाले का यश। आज भी मीराबाई का यश गा रहे हैं दुनिया, है ना। रूप सनातन का यश गा रहे हैं, पूरे संसार में गान हो रहा है रूप सनातन के यश का। और जब तक संसार रहेगा तब तक उनका गान चलता रहेगा। ये असली यश है। इसलिए ऐसे लोग को पास बैठ करके हमारे आचार्यों का ग्रंथ सुनना, ये सबसे नाकाम व्यक्ति का बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति, मैं कहूं तो ये हरामी व्यक्ति है जो सुनेगा। आत्मज्ञान यहां से प्राप्त किया, काका काका यहां से प्राप्त किया, और जाकर के बैठेंगे दूसरे के बाद सुनने, क्या देगा वो। क्योंकि कोई सिद्धांत है जो रूप सनातन से ऊपर है, साक्षात श्री कृष्ण के सेवक है सब लोग, है ना। तो यूट्यूब में जाकर बैठ करके वो लोग को, भद्दे लोग को सुनते हैं जो निराकारवादी है। भले ही संकीर्तन का उन्होंने आश्रय किया है, लेकिन उनको मालूम है कलयुग में संकीर्तन के अलावा वो मुक्ति भी नहीं मिलेगा, इसलिए उनके पीछे लगा है ना संकीर्तन। और हम लोग मूर्ख बन रहे। अरे ये भी नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, अरे नाम के बिना सिद्धि नहीं मिलेगी, वो जानते हैं, है ना। ये कलयुग है, वो तो शास्त्र पाठ करने वाले लोग हैं ना। लेकिन हम बुद्धू बन रहे हैं, उनके पास जाके बैठते हैं, हमारी आचार्यों का ग्रंथ, भाई ओ क्या ब्रज महिमा का गान करते हैं फलाना फलाना व्यक्ति, है ना। क्या गान करते हैं, उन्होंने लिखा किसने, वो देखो ना, वो तो पुस्तक से पाठ कर रहे हैं ना। पुस्तक हमारे आचार्य ने लिखा है, प्रधान सरस्वती है कि नहीं। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, महिमा अमृत राधा रस सुधा निधि, जो कुछ भी लोग लेकर के अपना प्रचार में लगे हुए हैं, वो श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं उस ग्रंथों के द्वारा। और उनके पास जाकर के मूर्ख लोग, हरे कृष्ण मूवमेंट के मूर्ख लोग वहां जाकर के बैठ करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ये नितांत मूर्खता है। समझे नहीं इस मूवमेंट को, इस प्रचार को, और प्रभुपाद जी की मेहनत को नहीं समझ रहे लोग, मूर्ख है। जो ये नहीं समझता है कि कितना इस साधु ने मेहनत करके इसको स्थापित किया विश्व भर में, और जिनके कारण पाश्चात्य जगत के आचरण में हम लोग पागल थे, है ना। जगत को पागल करके हम लोग को पागल बनाया है। और मूर्ख नहीं बनना चाहिए कृष्ण भक्ति में पागल बन करके, है कि नहीं, है ना। झूठ है तो बता देना भाई, मैं तो सब मन से बोलता हूं, एकदम खुल्लम खुल्ला। हमारे आचार्य को पाठ करने के लिए आप दूसरे के पास बैठेंगे ना? क्या कमी हो गया है क्या हरे कृष्ण मूवमेंट में? ऐसे लोग का कोई कमी नहीं है ना, जो आपको आचार्य का ग्रंथ का पाठ कराएगा ना? क्यों आप जाते हैं? लेकिन बस सुनना है, सुनने का इतना जब एक लालसा है, कहीं से भी सुनो। अरे नहीं भाई ना, जैसे खाने का बहुत लालचू व्यक्ति कुछ भी खा लेता है, ऐसे सुनने के लालचू व्यक्ति कुछ भी सुन लेता है। लाओ लाओ सुनो, सुनना है सुनना है सुनना है, क्योंकि श्रवण कीर्तन बोला है। लेकिन किसके द्वारा, है ना, भक्तों के माध्यम से वो श्रवण कीर्तन होना चाहिए। अन्यथा आपका किया गया श्रवण छारखार है, कोई वैल्यू नहीं है। उल्टा आप हरे कृष्ण मूवमेंट को छोड़ करके भाग जाएंगे। बहुत सावधानी पूर्वक इस कलयुग में व्यक्ति को चलना चाहिए। कलयुग है, भगवान के भक्त कभी फेमस होना नहीं चाहते हैं, वो तो उनका यश उनको विख्यात कर देता है। ये नहीं कि यूट्यूब में चढ़ चढ़ करके विख्यात होना है हम लोग को, नहीं, कतई नहीं। ये व्यवसाय ही नहीं है, है ना। ये उन लोग का व्यवसाय जो यश के भूखे हैं। हम समझ नहीं पाते, यश के भूखे हैं ना। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने प्रचार किया, मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, परंपरा की मेरे पर कृपा है, ये बात बोली उन्होंने।